फौजी अड्डे या मिलिट्री बेस क्या है? मिलिट्री बेस एक ऐसा फौजी अड्डा और वो तंसीब है जो किसी मुल्क की मुसल्लह अफवाज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह के ज़ेरे इंतजाम चलता है। इसमें फौजियों की रिहाइश, ट्रेनिंग, हथियारों का ज़ख़ीरा, जंगी तैयारों की मरम्मत, इंटेलिजेंस, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स और जंगी तैयारियां होती हैं। मिलिट्री बेस दो किस्म की होती हैं। पहली किस्म अपने मुल्क के अंदर डोमेस्टिक और दूसरी किस्म बैरून मुल्क में यानी फॉरेन ओवरसीज मिलिट्री बेस। जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर अपना फौजी अड्डा बनाता है। अब ये जानते हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क में मिलिट्री बेस क्यों बनाता है। इसकी कोई एक वजह नहीं होती, बल्कि कई स्ट्रैटेजिक, सियासी, मुआशी और दिफाई मकासद होते हैं। किसी मुल्क का दूसरे मुल्क में अपना फौजी अड्डा बनाने का पहला मकसद अहम समुद्री रास्तों, तेल के रास्तों या दुश्मन मुल्क के करीब निगरानी करना। दूसरी वजह ताकत का इजहार यानी फौरी तौर पर फौजी कार्रवाई करने की सलाहियत, जैसा अमेरिका के खलीज फारस में फौजी अड्डे हैं। तीसरी बड़ी वजह दिफाई इत्तेहाद यानी नेटो इत्तेहाद या दो तरफा मुआहदों के तहत किसी दूसरे मुल्क में फौजी अड्डे बनाना। चौथी वजह दुश्मन की नकलो हरकत, मिसाइल टेस्टिंग या साइबर थ्रेट्स पर नजर रखना। पांचवी वजह जब मुआशी फायदा हासिल करना मकसूद होता है, यानी तेल, गैस या मादनी वसाइल वगैरह इलाकों की हिफाजत या उन तक रसाई हासिल करनी हो। छठी वजह सियासी असर रसूख है। सातवीं और आखिरी वजह तारीखी जंगी वजूहात यानी दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका ने यूरोप और एशिया में बेसिस कायम की। आइए जानते हैं कि दुनिया के अहम ममालिक और उनकी बैरून मुल्क मिलिट्री बेसिस कहाँ हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की, जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा तकरीबन 750 से जायद मिलिट्री बेसिस 80 से जायद ममालिक में मौजूद हैं, जिनमें जापान, जर्मनी, जनूबी कोरिया और मशरिक़ वस्ता की खलीजी रियासतें नुमायां हैं। दूसरे नंबर पर आता है चीन, जिसने बैरून मुल्क में अपना पहला बाज़ाब्ता फौजी अड्डा अफ्रीकी मुल्क जिबूती में कायम किया है। इसके अलावा चीन दीगर मकामात पर भी असर रसूख बढ़ा रहा है। फ्रांस, अफ्रीका, जिबूती, सेनेगल, गैबोन और अपने साबिका कॉलोनी ममालिक में अहम फौजी अड्डे रखता है। रूस के शाम, आर्मीनिया, ताजिकिस्तान और दीगर साबिका सोवियत ममालिक में अड्डे मौजूद हैं। बरतानिया, कब्रिस, ब्रुनाई और खलीजी ममालिक में मुस्तकिल फौजी मौजूदगी बरकरार रखता है। तुर्किया, कतर, सोमालिया और शुमाली कब्रिस में फौजी अड्डे रखता है। जापान के साथ ही इटली की मिलिट्री बेस है। इसी तरह समंदर के साथ फ्रांस की एक नेवल बेस भी है, जिसके बिल्कुल साथ स्पेन के फौजियों के कैंप्स हैं। और फिर इसके मुखालिफ सिमत में चीन की एक बहुत बड़ी नेवल बेस है। आखिर जिबूती में ऐसी क्या बात है? असल में जिबूती की इतनी अहमियत उसकी जोग्राफियाई लोकेशन है। जिबूती यमन के बिल्कुल सामने आपनाए बाबुल मंदब के मगरिब में वाक़ है। बाबुल मंदब स्ट्रेट 28 किलोमीटर की पतली सी जगह है, जहाँ से सारे समंदरी जहाज बहरा हिंद को अबूर करते हुए बहरा अहमर में दाखिल होते हैं और फिर नहर स्विस को क्रॉस करके बहरा रोम में निकल जाते हैं और वहाँ से फिर वो सारे यूरोपीय ममालिक तक पहुँचते हैं। इसीलिए बुनियादी तौर पर एशिया और मशरिक़ वस्ता को आपस में जोड़ने वाला ये सबसे छोटा रूट है और यही चीज़ इसे इतना ज़्यादा अहम बनाती है। खासतौर पर दुनिया की 10% तेल और 6% गैस की सप्लाई इसी 28 किलोमीटर के चौक पॉइंट से गुजरती है। अब देखते हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे कहाँ कहाँ और क्यों हैं। मशरिक़ वस्ता में 1958 से अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। उन अड्डों की तादाद कम अज़ कम 19 है, जिनमें से 8 मुस्तकिल अड्डे हैं जो बहरीन, मिस्र, इराक, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में वाक़ हैं। इनमें 40 से 50 हज़ार तक अमरीकी फौजी तैनात हैं, ताहम उनकी तादाद बदलती रहती है। मशरिक़ वस्ता में अहम अमरीकी फौजी तनसीबात में कतर की मशरिक़ वस्ता में सबसे अहम अमरीकी अड्डा अल उदैद एयरबेस है और यहाँ तकरीबन 10,000 फौजियों के अलावा 100 प्यारे और मुतअद्दिद ड्रोन्स मौजूद हैं। ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के फॉरवर्ड हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता है और इराक, शाम और अफगानिस्तान में होने वाले ऑपरेशंस के लिए इसकी हैसियत मरकजी रही। अमेरिका की दूसरी बेस बहरीन में है। बहरीन में अमेरिकी बहरिया के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर वाक़ है, जिसकी जिम्मेदारी के इलाकों में खलीज अरब, बहरा अहमर, बहरा अरब और बहरा हिंद के कुछ हिस्से शामिल हैं। कुवैत में कई अमेरिकी फौजी तनसीबात हैं, जिनमें कैंप अलिफ जान शामिल है, जो अमेरिकी आर्मी सेंट्रल का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। इसके अलावा यहीं अली अल सालिम एयरबेस भी है, जो इराकी सरहद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। कैंप ब्यूरिंग 2003 की इराक जंग के दौरान कायम किया गया था।
मुत्तहिदा अरब इमारात में अमेरिका के फौजी अड्डे कायम हैं। अल जफरा एयरबेस मुत्तहिदा अरब इमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी के जनूब में वाक़ है और अमरीकी फिजाइया का एक अहम मरकज है। इराक के सूबा अनबार में ऐनुल असद में अमरीकी एयरबेस मौजूद है, जो व्हाइट हाउस के मुताबिक नेटो मिशंस में हिस्सा लेती है। शुमाली इराक के नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान के खत्ते में वाक़ अरबेल एयरबेस अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज का तरबीती मरकज है। अज़रक में वाक़ दारुल हुकूमत ओमान से 100 किलोमीटर शुमाल मशरिक में एयरबेस अमरीकी एयर फोर्सेस सेंटर का 332वीं एयर एक्सपीडिशनरी विंग तैनात है, जो ब्लाद शाम में मिशनों में मसरूफ है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सऊदी अरब में अमरीकी फौजियों की 2024 में तादाद 2321 थी। सऊदी हुकूमत के साथ हम आहनगी से काम करते हैं, फिजाई और मिसाइल दिफाई सलाहियतें फराहम करते हैं। डियागो गार्शिया अड्डा मशरिक वस्ता में नहीं बल्कि बहरा अरब में वाक़ है, ताहम इसकी मौजूदा जंग में बेहद अहमियत है। चीन ने मुल्क जिबूती के अलावा कंबोडिया के रयाम बहरी अड्डे और ताजिकिस्तान में भी एक खुफिया फौजी अड्डे पर काम कर रखा है।